हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग को क्या पढ़ेंगे, तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। यूनिट 3 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा यूनिट का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? तो एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टीवी सिस्टम। एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टीवी सिस्टम, जो भी एक टीवी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट लगा होता है, क्या क्या एलिमेंट उसमें इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो उस सारे एलिमेंटों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो आज हम पढ़ेंगे, पढ़ के ही छोड़ेंगे, है कि नहीं? तो क्या है, देख लीजिए। एक बात हमको आप बताइए कि जो टीवी है, टीवी में क्या देखते हैं? तो टीवी में क्या देखते हैं? वीडियो देखते हैं। वीडियो के साथ साथ उसका साउंड भी देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, साउंड भी क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये सारी चीज जो हम देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। राइट से बात है, जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा भाई। जब तक आएगा नहीं तब तक देखेंगे कैसे? जब तक कुछ कहीं से जनरेट होके आ नहीं रहा है हमारे पास, तो कैसे देख पाएंगे? तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें दो सेक्शन में बांटा जाएगा। एक तो जो ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन सुने हुए हैं? ट्रांसमिशन लाइन 33,000 जो भी जाता है वो ट्रांसमिशन है। वो क्या करता है, एक जगह से जहाँ से जनरेट होता है और दूसरे जगह पे भेजता है, तो उसको ट्रांसमिशन लाइन मतलब ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसी तरह सिग्नल को भी ट्रांसमिट कहीं ना कहीं से किया जा रहा होगा। तो वो वायर रहता है, जो भी लाइन मेरा ट्रांसमिशन जाता है वो वायर के थ्रू होता है। लेकिन जो भी मेरा टीवी सिस्टम है इसमें वायरलेस होता है ना, ये वायरलेस होता है, लेकिन यह ट्रांसमिट जरूर होता है। ठीक है, तो एक तो ट्रांसमिशन सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन क्या हो सकता है, जो मेरा टीवी है वो रिसीवर की तरह काम करेगा। रिसीवर ही तो है। रिसीवर का काम क्या होता है? रिसीवर का काम क्या होता है? रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा और उसको जिस फॉर्म में मेरा जो भी सिग्नल है उसको आउटपुट के तौर पे हमको दे देगा। टीवी में तो टीवी मेरा यही तो काम करता है। टीवी मेरा क्या करता है? टीवी यही करता है, रिसीव करता है, जो भी रिसीव करता है उसको दिखा देता है। तो टीवी मेरा क्या रिसीवर है। लेकिन इसमें दो सेक्शन है, एक तो ट्रांसमिशन का सेक्शन होगा, एक रिसीविंग का सेक्शन होगा। ठीक है, तो जो मेरा एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टीवी सिस्टम है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये। तो फर्स्ट में क्या है, ट्रांसमिटिंग सेक्शन। सेकेंड में क्या है, रिसीविंग सेक्शन। तो ट्रांसमिशन सेक्शन में क्या क्या आ सकता है? मान लीजिए हम आपको एक पढ़ा रहे हैं, तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी मेरे अंदर जो भी अब नॉलेज है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो नॉलेज या जो भी हमको पढ़ा रहे हैं ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन हो गया, ये एक मैसेज हो गया। इस मैसेज को हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, है ना? तो हम जो पहुंचा रहे हैं, तो क्या क्या हमको आवश्यकता होगी? एक तो कैमरा की आवश्यकता होगी, दूसरा माइक्रोफोन की आवश्यकता होगा। जो एक तो साउंड को भेजने के लिए, एक वीडियो को भेजने के लिए। तो वीडियो को भेजने के लिए कैमरा की आवश्यकता पड़ेगा। साउंड को भेजने के लिए उसमें जो माइक्रोफोन लगा होता है, माइक उसको बोलते हैं, जनरल बोल चाल के भाषा में माइक बोलते हैं, बट उसका जो प्रॉपर नेम होता है वो माइक्रोफोन होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम भेजते हैं, ये तो होता है। तो ट्रांसमिशन सेक्शन में दो पार्ट समझ रहे हैं आप, एक तो कैमरा आएगा, एक तो माइक आएगा। तो कैमरा का काम क्या हो जाता है, माइक का काम क्या होता है? ठीक है, और वो जब उस दोनों के बारे में जान लेंगे तो हम जानेंगे ट्रांसमीटर क्या होता है और ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होता है। तो जो मेरा कैमरा होता है वो ऑप्टिकल इमेज को, किस चीज को, ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? जो भी देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, इमेज सोर्स, और यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है, यहाँ पे साउंड सोर्स, यहाँ पे माइक लिखा हुआ है। तो इमेज सोर्स आई मीन जो भी हमको भेजना है वो कोई ना कोई हमको सोर्स तो चाहिए, जो मैसेज का कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए जहाँ से मैसेज हमको मिले और उसको हम भेजें। तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हमको जो मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज कहीं ना कहीं से तो आया होगा, या तो कहीं गूगल से आया होगा, या फिर किसी बुक से आया होगा, या हमको कोई बताया होगा, यही सब। तो ये सब क्या हो गया, सोर्स हो गया। ये सब सारे जैसे बुक हो गया, ये मेरे लिए सोर्स हो गया, इमेज मतलब इमेज बोल रहे हैं, मैसेज का सोर्स, नॉलेज का सोर्स है। ये सारे सब सोर्स हो गए और हम आपको भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसी तरह इमेज सोर्स होगा, तो इमेज सोर्स होगा उसको कन्वर्ट कौन करेगा, कैमरा करेगा। अब कहिएगा कन्वर्ट करने की जरूरत ही कहाँ पड़ा, तो डायरेक्ट हम इमेज को आपके पास भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जो भी मेरा इमेज है वो एनालॉग फॉर्म में है, और एनालॉग फॉर्म को भेजने के लिए हमको बहुत ही सारी कठिनाइयाँ होगी। ठीक है,
और अभी हम जो जी रहे हैं, जो चीज़ भी यूज कर रहे हैं, अधिक से अधिक हम सोचते हैं कि वायरलेस हो। अगर वायर, जैसे टेलीफोन यूज करते थे उसमें वायर होता था, तो उससे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, कहीं वायर कट जाता था तो बात नहीं हो पाता था। तो इस सब से बचने के लिए, और प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो भी होता है बहुत कॉस्टली होता है, तो इस सब से बचने के लिए क्या वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो टेलीविजन भी वायरलेस कम्युनिकेशन तो है। तो इसमें क्या होता है, अब बोल रहे थे कि कैमरा की आवश्यकता क्यों होती है, तब समझ गए कि कैमरा की आवश्यकता क्या होती है। ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज कर देता है, उसके बाद हम इसको वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो इसलिए हम कैमरा का यूज करते हैं। जो भी मेरा इमेज होता है, इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक, ये जब स्टार्टिंग में आया था, एक सेल का डिस्कवर हुआ था, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाया। उस सेल का नाम आप लोग याद रखिएगा, उस सेल का नाम क्या है, सेलेनियम फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव सेल, सेलेनियम फोटोसेंसिटिव सेल, जो जब इसका इन्वेंशन हुआ तभी ये सब पॉसिबल हो पाया, तभी इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हम लोग कर पाए। तो ये एक सेल है, इसका नाम आप याद रखिएगा, कहीं पूछ देगा तो आप एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना, एमसीक्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सारा पॉइंट में हम मेंशन कर देंगे आपके पीडीएफ में। इस सेलेनियम फोटोसेंसिटिव सेल का यूज करके हम ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और यही सेल मेरा यूज होता है कैमरा में, समझ रहे हैं ना। कैमरा का सिस्टम हो गया, इसमें बहुत सारा यूज पड़ता है, बहुत सारा ऐसे इक्विपमेंट लगा होता है जिसके माध्यम से हम प्रॉपर्ली कर पाते हैं, अच्छा क्वालिटी में कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारा इक्विपमेंट उसमें लगा होता है, और ये सारे इक्विपमेंट जो कि एक सिस्टम बनता है जिसका नाम कैमरा है। तो कैमरा का काम क्या हो गया, जो भी मेरा इमेज है, इमेज का या फोटो का ही, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद साउंड सोर्स, जो भी मेरा साउंड सोर्स है उसको भी कन्वर्ट करने के हमें रिक्वायरमेंट है, नीड है, तभी हम इसको वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो भी मेरा साउंड है उसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको भी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो किसके माध्यम से हो पाएगा, तो वो माइक के द्वारा कर सकते हैं, माइक। तो माइक क्या है, तो माइक एक मेरा ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन क्या होता है, जो मेरा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस का नाम ट्रांसड्यूसर है। तो ट्रांसड्यूसर का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स में एक माइक भी उसी का एक टाइप्स है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो समझ ही रहे होंगे। तो उसी का एक टाइप्स है माइक। तो माइक एक प्रकार का क्या है, ट्रांसड्यूसर है, जो कि साउंड फॉर्म को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये जो सिग्नल तो कन्वर्ट हो गया, अब भाई इसको हमको भेजना है, तो भेजने के लिए आपको बहुत सारा पावर की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हम आपको कॉलेज में ही है, कहीं भी है, कहीं दूर से बुला रहे हैं तो आप नहीं सुन पाइएगा, कहीं और दूर चले गए तो बिल्कुल ही नहीं सुन पाइएगा, अगर पास से बोलेंगे, धीरे से ही बोलेंगे तो आप सुन पाइएगा। जो मेरा साउंड का एनर्जी है, वो जितना एनर्जी से हम बोलेंगे उतना दूर तक वो ट्रेवल कर पाएगा। तो ये जो मेरा इमेज सोर्स है, साउंड सोर्स है, जो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इसका जो क्या होगा, ये सिर्फ फॉर्म को तो चेंज कर सकता है, कर दिया, लेकिन जो उसमें जो भी एम्पलीट्यूड है वो सब में इंक्रीजमेंट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मेरा ट्रांसमीटर यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसमीटर यूज करते हैं। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, जो मेरा वीक सिग्नल है उसको, वीक सिग्नल करने का मतलब जो मेरा मैसेज सिग्नल है इसको, और एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल को लेता है, दोनों को मिक्स करता है। एक मिक्स करने पे क्या होता है, मैसेज जो होता है एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाता है, और वो लंबे डिस्टेंस तक, दूरी तक वो तय कर, मतलब डिस्टेंस कवर कर पाता है। जिस प्रकार आप कहीं दिल्ली जाना हो तो आप ट्रेवल करने के लिए ट्रेन यूज कर सकते हैं, कार यूज कर सकते हैं, तो आपके पास उतना एनर्जी नहीं पैदल जा सकते हैं, तो इसीलिए आप कार का पावर का यूज करके उस पर सुपरपोज होकर चले जाते हैं, ट्रेन पे भी सुपरपोज होकर चले जाते हैं, एरोप्लेन पे भी सुपरपोज होकर चले जाते हैं। मीन्स आप उसका क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं। तो ट्रांसमीटर वही है, ट्रांसमीटर क्या करता है, जो भी मेरा ये जो वीक सिग्नल है इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हाई सिग्नल में। कन्वर्ट तो कर देता है ट्रांसमीटर, कन्वर्ट तो कर देता है ट्रांसमीटर। मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है, ये मेरा क्या ट्रांसमीटर है, यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल है, इसको देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल देंगे, और ये कैरियर सिग्नल क्या हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर होगा, ये क्या होगा,
हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल होगा, और बाद में यहाँ पे जो भी मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल यहाँ पे जो रेडियो वेव उत्पन्न होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का होगा। तो हाई पावर का होगा तो इसको ट्रांसमिट करने में हमको बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा और वो कर नहीं पाएगा, समझ गए। इसीलिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसमीटर तो समझ रहे हैं, वैसे आप ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो इसलिए हम यहाँ को उतना बताने की जरूरत है। ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होता है, जब भी कोई चीज़ ट्रांसमिट होता है या रिसीव होता है तो उसमें हमको एंटीना की आवश्यकता जरूर होती है। एंटीना क्या होता है, एंटीना एक कपल डिवाइस होता है। जहाँ भी वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, जैसे फोन भी लीजिए, फोन क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, तो उसमें भी एक एंटीना होता है। जैसा उसमें पहले वाले फ़ोन में जो 1G 4G का आप जनरेशन पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा पहले वाले फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा होता था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके लगा होता था, लेकिन अभी वाला फ़ोन में नहीं लगा होता। लेकिन आप वॉकी टॉकी देखे होंगे, उसमें रहता है, उसमें एक एंटीना रहता है। जहाँ भी वायरलेस होता है वहाँ होता है। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी इसमें बढ़ा देंगे तो जो एंटीना है उसका साइज कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जो मेरा अभी का जो एंड्रॉइड फ़ोन आ रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए उसका जो एंटीना होता है बहुत ही छोटा हो गया। बहुत ही छोटा हो गया तो वो बाहर निकलने की वजह तो उसी जो पीसीबी आता है उसी में वो इंक्लूड कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो एंटीना तक समझ गए। अब हम रिसीविंग सेक्शन पे चलते हैं और उसको समझाते हैं। तो अब हम रिसीविंग सेक्शन को अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। रिसीविंग सेक्शन में क्या होता है, ट्रांसमिटिंग सेक्शन में तो आप समझ गए हैं, जो भी सिग्नल रहेगा, जो भी इमेज है, उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर ट्रांसमीटर में देना उसको पावर इंक्रीज करने के लिए। और ट्रांसमीटर क्या यूज करके उसको भेजेगा, तो एंटीना यूज करके भेजेगा। क्या यूज करेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज करके भेजेगा। जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये जो ये दोनों फॉर्म को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये क्या करता है, जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, इसको चेंज कर देता है ईएम वेव में। किस में कर देता है, ईएम वेव। ईएम वेव का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जो भी हवा में या मतलब जहाँ भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, इसमें वायरलेस होता है। वायरलेस होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब हवा में जो भी ट्रेवल होता है उसमें कौन सा वेव ट्रेवल होता है, ईएम वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही ट्रेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हवा में ट्रांसमिट कर दिया, तो हवा में ट्रांसमिट कर दिया तो हवा से कैच करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारे घर में जो टीवी डिस्क लगा हुआ देखे होंगे, टीवी डिस्क जो भी रहता है, डिस्क रहता है, वो थोड़ा सा ऐसा गोल करके और उस पर माइक लगा होता है, माइक बोलते हैं, माइक की तरह लगा होता है, जिसको एलन भी बोलते हैं, ठीक है। वो कैच करता है तो वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीवर एंटीना हो गया। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे रिसीवर सेक्शन में क्या होगा, रिसीविंग सेक्शन में क्या होगा, रिसीवर एंटीना होगा, जिसको आरएक्स से डिनोट करते हैं। तो रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, जो भी मेरा ईएम वेव जो आ रहा था, ईएम वेव, यहाँ से जो ईएम वेव आ रहा था, इसको ये चेंज कर देगा किसमें, तो इसको ये चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करके किसको दे देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके या रिसीवर को दे देगा। तो रिसीवर में एक रिसीवर क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, मतलब जो भी एंटीना है वहां से रिसीव करके रिसीवर जो मान लीजिए रिसीवर कहने का मतलब यहाँ टीवी समझ लीजिए, टीवी तक पहुंच गया। अब टीवी में क्या होता है, रिसीवर में क्या होता है, एक दो प्रोसेस के नाम हम पढ़े होंगे। ट्रांसमीटर में क्या पढ़े होंगे, ट्रांसमीटर का जो मेन फंक्शन होता है मॉड्यूलेशन का होता है, किसका, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। और रिसीवर में क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है, ठीक है ना। डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे हम कभी इसको अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। ट्रांसमीटर में क्या होता है, मतलब वही जो दो मैसेज को, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी और लो मैसेज सिग्नल को जो मिला के और भेजते हैं उसी को मॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या करता है, ये इसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों इंक्लूड करके फिर ईएम वेव में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज देते हैं हवा में। फिर हवा से रिसीवर रिसीव करता है, तो रिसीव जो करता है तो दोनों ही रिसीव करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में। जो कॉम्बिनेशन फॉर्म रहेगा, मैसेज भी रहेगा, उसमें हाई कैरियर जो सिग्नल रहता है वो भी रहेगा, तो उसको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमको क्या दिखना चाहिए, हमको टीवी में सिर्फ मैसेज दिखना चाहिए जो ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ वही दिखना चाहिए। तो रिसीवर रिसीव करके ये जो देगा इसमें दोनों रहेगा, इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल और हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो ट्रांसमीटर में दिया दोनों रहेगा। तो कैरियर सिग्नल को सेपरेट करके और ये तो जो सेपरेट करता है उसी को डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद मेरा बच गया मैसेज सिग्नल। तो जो भी टीवी के केस में जो भी मैसेज सिग्नल है उसमें क्या
क्या दो चीज होगा, एक तो साउंड होगा और एक वीडियो होगा। तो साउंड को सुनने के लिए हमको क्या क्या यूज करते हैं, कोई भी साउंड हम सुनते हैं, मान लीजिए फोन में सॉन्ग सुनते हैं या कोई डीजे पे सॉन्ग सुनते हैं, कहीं भी सॉन्ग सुनते हैं, तो वहाँ पे आपको साउंड किससे सुनाई देता है, तो स्पीकर से सुनाई देता है। कहीं पे छोटा स्पीकर रहता है, कहीं पे बड़ा, वो अपने अपने अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक स्पीकर होगा, तो स्पीकर भी एक तरह के क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर हुआ, क्योंकि यार एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। मान लीजिए यहाँ से ईएम वेव या जो रिसीविंग एंटीना है, ये कौन सा वेव लिया, ईएम वेव लिया, ईएम वेव को किस में कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीवर को दे दिया, रिसीवर क्या गया, डीमोडुलेशन प्रोसेस किया, डीमोडुलेशन प्रोसेस करने के बाद इसको, इसके पास जो भी मैसेज सिग्नल है साउंड के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में दोनों मिल जाएगा। तो अब दो एलिमेंट है यहाँ पे, स्पीकर और पिक्चर ट्यूब। तो स्पीकर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है साउंड वाला जो कन्वर्ट हो गया है उसको कन्वर्ट कर देगा साउंड के रूप में। यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इसको कन्वर्ट कर देगा साउंड के रूप में। ठीक है, जो स्पीकर से हमको मिल जाएगा। जो भी क्या बोलते हैं एलसीडी, पहले जो ये जो पढ़ रहे हैं ये स्टैंडर्ड मोनोक्रोम टीवी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोनोक्रोम टीवी में पिक्चर ट्यूब आता था, अभी को जो एलसीडी आता है फिर क्रिस्टल उसमें रहता है, ठीक है ना, एलईडी में जो रहता है। और एलईडी का एक और लाइटिंग मीटिंग डायोड होता है, वो दूसरा हो गया, ठीक है, और एलसीडी अलग हो गया, ठीक है ना। तो एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस होता है ना, उसमें क्रिस्टल होता है। तो पहले वाला जो आता था उसमें क्या आता था, पिक्चर ट्यूब, देखते होंगे जैसे पिक्चर ट्यूब अभी भी कभी कंप्यूटर की बुक में देखते होंगे, तो उसमें अभी भी वही पिक्चर दिया रहता है। जो मॉनिटर रहता है, मॉनिटर का पीछे थोड़ा सा निकला रहता है, तो पिक्चर ट्यूब की वजह से पिक्चर ट्यूब थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए पीछे वाला हिस्सा भी बड़ा होता है। पहले वाला जब टीवी देखे होंगे अगर आप, तो उसमें भी ऐसा ही रहता था, तो वो पीछे तक ऐसे लंबा रहता था, है ना, थोड़ा सा। तो पिक्चर ट्यूब की वजह से ऐसा लंबा होता है। तो पिक्चर ट्यूब क्या करता है, पिक्चर ट्यूब जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है वीडियो में, या फिर आप कह सकते हैं इमेज में, फिर से वह ऑप्टिकल इमेज या वीडियो में उसको कन्वर्ट कर देता है। और यह मेरा खत्म हो गया यहीं पे। अब अगले क्लास में या अब इसका नेक्स्ट पार्ट या तो सिंपल लैंग्वेज में सारा चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे, नहीं तो हम सिंपल हैंड नोट में बना के आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, ठीक है। सोचेंगे इसका अच्छे से करके आपको वीडियो ही बना देने का, अगर वीडियो नहीं बन पाया तो आपको नोट मिल जाएगा इसका, ठीक है।